एंट्री टेस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एफएससी फिज़िक्स सिलेबस के हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपकी इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं। ख़ासतौर पर एनएमडी कैट हो, ई कैट हो, यूएचएस हो, पीएमसी हो, इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपके हर टॉपिक के हर चैप्टर में से एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं बेटा, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने इस चैप्टर के हर टॉपिक के की पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, ये हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक उसी ही चैप्टर में से है, लेकिन एक स्पेशल केस है जो बार बार आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा गया है। हमारे पास बेटा अगर एक कोई रिजिड बॉडी हो, उस रिजिड बॉडी के लिए अगर वो सर्कुलर मोशन के अंदर है, जैसा कि बेटा आपके पास कोई एक रॉड है और वो रॉड किसी एक एक्सिस के गिर्द रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद है, उस रॉड के ऊपर बेटा हम कोई 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3, और ये इब्तदाई तौर पर पी पॉइंट के ऊपर मौजूद है। मूव करता हुआ ये पी प्राइम पॉइंट के ऊपर पहुंचता है। इस तरह के रॉड की मोशन जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद है, वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस तरह से इसमें से पास कर रहा होगा। अब इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स जो आपके एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जाते हैं बेटा, उनको डिस्कस करते हैं। अगर तो बेटा एंगुलर क्वांटिटीज़ की बात की जाए, आपके पास जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इवन के आपके पास एंगुलर मोमेंटम या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा बेटा, थीटा जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता, एक जैसा होता है। अगर फर्स्ट पॉइंट के लिए देखें, थीटा 1 अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये थीटा 2 के बराबर होगा और ये थीटा 3 के बराबर होगा, यानी कि तीनों पॉइंट्स का एक जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एक जैसा चूंकि जाविया कवर करते हैं। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी तमाम तर पॉइंट्स की एक जैसी होगी, इसीलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होगा, ओमेगा 3 के बराबर होंगे। इसी तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा, क्योंकि आप इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फ़ा 1 बराबर होगा अल्फ़ा 2 के, अल्फ़ा 3 के। तो ये पहली प्रॉपर्टी है किसी भी एक रिजिड बॉडी को जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद है, जैसा कि एक रॉड, उसके ऊपर कोई भी 3 आप पॉइंट्स कंसीडर करते हैं तो एंगुलर क्वांटिटीज़ ओमेगा, थीटा और अल्फ़ा, ये तीनों बेटा कांस्टेंट रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। एमसीक्यू पूछी गई है। अब इसके बाद गौर कीजिएगा, टार्क की अगर बेटा बात करें तो टार्क का फार्मूला आपने पढ़ा था आई अल्फा। आप अल्फा को कांस्टेंट कर लेंगे तो टार्क आपके पास प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है बेटा। अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेटा आपने डेफिनेशन की थी एम आर स्क्वायर। अब आर रेडियस है, हर एक पॉइंट के लिए देखें रेडियस डिफरेंट है, इसके लिए रेडियस डिफरेंट है, इसके लिए रेडियस डिफरेंट है। तो आर की वैल्यू डिफरेंट हो जाने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिफरेंट है तो टार्क भी डिफरेंट हो जाएगा। जिसका रेडियस ज़्यादा उसका टार्क ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम उसके बदले में उसका टार्क मज़ीद कम होगा। सबसे कम टार्क नज़दीक तरीन पॉइंट का होगा, और वो आपके पास पॉइंट है बेटा फर्स्ट। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड पॉइंट का ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड पॉइंट का दूसरे नंबर पर होगा, और सबसे कम तरीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पॉइंट यहाँ पहले पॉइंट का होगा। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आप इसकी भी डेफिनेशन को जानते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिहाज से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड का ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम भी थर्ड का ज़्यादा होगा, फिर सेकंड का, फिर आपके पास फर्स्ट का रहेगा। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कीजिए बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास रोटेशनल है, चूँकि हम एंगुलर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चूँकि ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसीलिए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर सेकंड पॉइंट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में सबसे कम तरीन फर्स्ट पॉइंट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह की वो सिचुएशन क्रिएट करके
आपसे एमसीक्यूज पूछता है, आपने इन टर्म्स को अपने पास नोट करके रखना है। इसी तरह से बेटा अगर लीनियर क्वांटिटीज़ की बात कीजिए, लीनियर क्वांटिटीज़ जैसे कि रेडियस है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था। आप टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ की भी बात कर सकते हैं, लेकिन हेयर इस आर आपके पास कोई टेंजेंशियल क्वांटिटी नहीं होती। हाँ, आपके पास ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। रेडियस 3 का ज़्यादा है तो सेकंड नंबर पर, और सबसे कम तरीन रेडियस उनका होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एस बराबर है आर थीटा, थीटा को कांस्टेंट करेंगे, एस प्रोपोर्शनल होगा आर के, यानी कि जिसका आर ज़्यादा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो 3 का सबसे ज़्यादा आर है तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और सबसे कम तरीन आपके पास फर्स्ट पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो चूंकि आपने वी के बारे में पढ़ा है, आर ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, अभी डिस्कस किया है, तो वी भी प्रोपोर्शनल हो जाती है रेडियस के। तो यहाँ से जिसका कम तरीन रेडियस होगा उसकी कम तरीन लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और जिसका सबसे ज़्यादा रेडियस होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास कांस्टेंट हो जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस वेक्टर के आपके पास प्रोपोर्शनल होता है। अब जिसका रेडियस कम उसका कम तरीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह से बेटा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। वी की जगह पर वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आई थिंक सो उसकी वैल्यू के अंदर रेडियस के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसके सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो जाएगी। इसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए भी यही कंडीशंस आ जाती है। अगर इसके बाद बेटा लीनियर मोमेंटम की बात की जाए तो जिसका ज़्यादा होगा उसका आपके पास लीनियर मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह से बेटा अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमेशा जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। या आप इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फार्मूला मैंने नोट कराया था उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। तो ये थी कुछ टर्म्स जो हमने बेटा देखनी थी एक रिजिड बॉडी केस के लिए अगर वो सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद हो। बस इतना ही कुछ था, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।